पर हमारी नजरों में आप गुनहगार हैं। आपने सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया बल्कि अपने शाह पर हाथ उठाया है। उस ओहदे पर आपने हाथ उठाया है जिसकी बेइज्जती करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगनी होगी, तो मांगिए माफी। और जो हमने माफी नहीं मांगी तो सलीमा बेगम, सलीम भी जिद पर अड़े हुए और शहंशाह भी। कहीं ऐसा न हो कि दोनों के बीच टकरार हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम शहंशाह से बात करते हैं। शहंशाह, सलीम मुराद के बड़े भाई हैं। भाइयों में ऐसा होता रहता है। आप सलीम को माफ कर दीजिए। हम आपसे माफी चाहेंगे सलीमा बेगम, लेकिन ये हमारा दीवाने खास है और हमें यहाँ किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तो शेखू, या तो आप अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगेंगे या फिर अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाएं। शहंशाह, आप हमें सजा दें, इसमें कोई नई बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आप सजा ही तो देते आए हैं, आज भी दे दीजिए। हम आपकी सजा भुगतते आए हैं और अब भी भुगतेंगे, मगर हम मुआफी नहीं मांगेंगे, हरगिज नहीं। तो जब आप सजा पाने के इतने आदी हो गए शेखू, तो हम आपको सजा ही देंगे, वही बेहतर होगा। तो आपकी सजा है कि आपसे 10 सारी मनसबदारी छीनी जाती है और आपको 9 सारी मनसबदार बनाया जाता है, और साथ ही आपकी माहवारी खर्च आधी की जाती है। और जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद तो रंगशाला में जाने पर पाबंदी लगाई जाती है, और जिस कनीज की वजह से आपने गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। यह है आपकी सजा। अब दरबार बर्खास्त। चाहे जो करना पड़े, मगर आपका हक आपसे नहीं छीनने देंगे हम मान भाई। जिस मोहब्बत पर आपका हक है वो आपको ही मिलेगी, किसी रकासा को नहीं। अब सलीम को कैसे संभाल पाएंगे? उनका क्रोध और भी बढ़ जाएगा। ईश्वर, कैसी विडंबना है। अगर दोनों भाई इस तरह लड़ते रहे तो इसका प्रभाव सीधे सल्तनत पर पड़ेगा। बिरबल जी, हाँ? उस दिन आपने हमें बेवकूफ बना दिया था ना कि आप भारमल जी हो, लेकिन अब बिरबल जी हमें पता चल गया। देखिए, अभी हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हम व्यस्त हैं। मस्त है, बिल्कुल। इंसान को तो हमेशा मस्त रहना चाहिए, लेकिन ना हमें आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। सुना है आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, हमारी भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये हैदर जी आजकल है कहाँ? किसी को पता नहीं। आप बताइए ना, बताइए ना। हमें भी नहीं पता। कथा? क्या ऐसी क्या कथा हो गई हैदर जी से? बताइए ना, क्या कथा हो गई है? हमने कहा कि हमने हैदर को नहीं देखा। फेंका? हैदर को किसने फेंका? अरे फेंका नहीं, देखा, और खैबर नहीं, हैदर। अरे हम भी तो वही कह रहे कि खैबर को फेंका किसने और क्यों फेंका? हे ईश्वर, ये तो हमेशा उल्टा सुनती है। इसे सीधे रास्ते पर लाने का एक ही तरीका है, हम उल्टा बोलते हैं ताकि ये सीधा समझे। हमने खैबर को नहीं फेंका। अच्छा, आप कह रहे कि आपने हैदर जी को नहीं देखा? अरे वाह, कमाल है बिरबल जी, आप ना हमारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हो, वरना किसी को ना पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। पागल कहीं के। ईश्वर की कृपा से इस बला से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया। वाह बिरबल जी, वाह, कमाल हो गया। अच्छा, तो खैबर हम हैं? हाँ, जाए, हम आपको रोकने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तो खैबर मिले तो उन्हें हमारा कलाम कहना। जरूर, क्यों नहीं। हैदर जी मिलेंगे तो आपका सलाम कह देंगे उनको। सलाम। शहंशाह की कुंडली में काल सर्प योग है और ये योग पिता पुत्र के मध्य संबंधों में तनाव पैदा करता है। तनाव तय है जोधा।
लगता है तूफान आने वाला है। अब अंदर चलें। तूफान तो आ चुका है शहंशाह, और वो हमारे घर के भीतर घुस चुका है। उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम, ना कोई और। जोधा बेगम, बस शहंशाह, अब आप कुछ भी मत कहिएगा। आज आपका सहानुभूति का एक शब्द भी हमारे मन के क्लेश को शांत नहीं कर सकता है। ये वही स्थान है ना जहां पर आपने दावा किया था कि आप सल्तनत के शहंशाह होने के साथ साथ एक पिता होने के कर्तव्य को भी निभाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बताइए हमें क्या हुआ? आपने हमसे कहा था ना कि आप सल्तनत के साथ साथ अपने परिवार के संबंध में भी संतुलन बनाए रखेंगे। तो फिर कहाँ गया वो संतुलन? बताइए संतुलन कहाँ है? हमने आपको चेताया भी था शहंशाह कि राजनीति की वजह से हमारे परिवार के संबंध नहीं बिखरने चाहिए, और आपने हमसे कहा था कि नहीं बिखरेंगे जोधा बेगम, नहीं बिखरेंगे, पर बिखर गए ना। आज आप ही के सामने आप ही की संतान, आप ही का खून आज आपके विरुद्ध खड़ा है शहंशाह। सलीम और मुराद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, दोनों आपके बेटे हैं, और आप दोनों में से किसी एक बेटे को भी न्याय नहीं दिला पाए। हम मानते हैं कि हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कब आएगा वो समय? बताइए हमें वो समय कब आएगा? तब जब दोनों भाई लड़कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या तब जब उनका प्रेम सिंहासन और ताज की लड़ाई में खत्म हो जाएगा, या तब जब उनका स्नेह जलन और ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो जाएगा? बताइए हमें, बताइए कब आएगा वो समय? हम मानते हैं कि हम आपके गुनहगार हैं। अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, लेकिन खुदा के लिए रोइए मत। हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जोधा बेगम। सब आपकी वजह से हुआ। वादा है हमारा आपसे जोधा बेगम कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसे हम उसी की जुबान में जवाब देंगे। सब कुछ ठीक कर देंगे हम। गुस्ताखी मुआफ शहजादे हुजूर, मगर आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोकेंगे? शहंशाह का हुक्म है हुजूर। मगर हमें किसी के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। हटिए, रास्ता छोड़िए। हुजूर, शहंशाह का हुक्म है कि आपको शाही रकासा से ना मिलने दिया जाए। हम मजबूर हैं। ये तो शहजादे सलीम की आवाज है। मगर हम मजबूर नहीं है। हटिए, रास्ता छोड़िए। अनारकली, दरवाजा खोलिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अनारकली, दरवाजा खोल दीजिए। शहजादे, हम शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। हम खुदा के लिए लौट जाएंगे। हम आपसे नहीं मिल सकते। अनारकली, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। एक आप ही तो है जिसका मैं सहारा है, बाकी सबने हमें धोखा दिया है। हमारे वालिद ने, भाई ने, माँ ने, सबने। खुदा के लिए आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए। खोल दीजिए दरवाजा। अनारकली, आप हमसे दूर मत होइए, नहीं सह पाएंगे हम।
अनारकली, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रहना चाहती है ना, तो हम भी कम जिद्दी नहीं है। हम हर दिन इस दर पे आएंगे। हम भी देखते हैं कि कब तक आप इस दर को हमारे लिए बंद रखेंगी। हर रोज हम यहाँ आएंगे आपके लिए। अनार, अम्मी जान, हमसे शहजादी की ये हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती हमसे। मेरी बच्ची, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक शाही रकासा हो, और वो शहंशाह। उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती तुम।